अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 12.8 लेंसेज। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 12.8 लेंसेज। लेंसेज आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं देखे हुए हैं? आप अक्सर सुनते होंगे कि यार ये आई लेंस बनवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इवन के हम जो अपनी ग्लासेस पहनते हैं, ऐनक जो हम पहनते हैं, उसमें भी लेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने माइक्रोस्कोप देखे होंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर भी लेंस लगे हुए होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये लेंस है क्या, ठीक है, किस तरह से ये काम करता है। अब लेंस को अगर हम देखें तो लेंस जो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, जिससे मतलब आप इसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। और इट हैज टू सरफेसेस। अब अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, तो जब मिरर्स में हमने स्टडी किया था तो मिरर में बेसिकली आपकी सिर्फ एक ही सरफेस थी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और जब इस पर हम कोई भी रे फॉल करवाते थे, ठीक है, तो वो रे यहां पे स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, ठीक है। अब अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस इट हैज टू सरफेसेस। मिरर की सिर्फ एक सरफेस थी और लेंस की कितनी है? टू सरफेसेस हैं। अब ये टू सरफेसेस बेसिकली बनती कैसे हैं? जैसे कि यहां पर आपको ये दो स्फेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन दो स्फेयर्स को अगर मैं इनकी ये वाली साइड रेज कर दूं, ठीक है, तो अब ये जो बाकी रिमेनिंग जो चीज बची है, ये है बेसिकली है लेंस, ठीक है। ये बेसिकली लेंस है, क्लियर। तो अब बेसिकली यहां पे लेंस की आप देख सकते हैं कि लेंस की यहां पे दो सरफेसेस आ रही हैं, ठीक है। तो लेंस बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट होता है बाय यूजिंग टू स्फेरिकल शेप्स, ठीक है। अब अगर उनको हम इस तरह से ओवरलैप कर दें तो उसका ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन होता है, ये बेसिकली लेंस होता है। और इस तरह से यहां पर दो सरफेस जो है वो यहां पर आ गई हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दो सरफेसेस से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो एटलीस्ट वन इज कर्व्ड, ठीक है। तो इसकी एक सरफेस कोई भी ऐसी होनी चाहिए जो कि कर्व्ड हो, ठीक है, अदरवाइज वो लेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो यहां तो इसकी दोनों सरफेस जो है वो कर्व्ड हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो कर्व होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है बेसिकली लेंस, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसके यूजेस देखें तो लेंस जो है वो कैमराज में इस्तेमाल होते हैं, लेंस जो है वो आई ग्लासेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। लेंस जो है वो माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, लेंस टेलीस्कोप में यूज होते हैं, और इसके अलावा लेंस जो है वो प्रोजेक्टर्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम इसको फर्दर स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस की भी दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ठीक है। जैसा आपने स्फेरिकल मिरर्स को जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां भी हमने मिरर्स की दो टाइप स्टडी की थी, एक थी कनकेव मिरर और एक थी कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर कुछ इस तरह का था, ठीक है। और जब इसके ऊपर रे स्ट्राइक करती थी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई इधर से आकर रे स्ट्राइक कर रही है तो ये इस तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, ठीक है। अब इस केस में ये रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट मींस आपकी जो रे है वो कन्वर्ज होके अंदर की तरफ आ रही है। तो हमने कनकेव मिरर को हमने क्या कहा था कि कनकेव मिरर आपका क्या है? इट इज बेसिकली कनकेव मिरर, और इसको हमने नाम दिया था कि ये आपका कन्वर्जिंग मिरर भी है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा था? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा था अंदर की तरफ, ओके, ठीक है। अब अगर हम यहां स्टडी करें पहले कन्वेक्स लेंस को, तो कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो बेसिकली ये शेप है ये कन्वेक्स लेंस की है, ओके। अब डेफिनेशन स्टडी करते हैं। द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज कन्वेक्स लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। The lens which causes
इंसिडेंट पैरेलल रे। ओके, अब इंसिडेंट एक पैरेलल रे हम इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक है, टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अब बेसिकली होता क्या है, जब ये आपकी रे इस मीडियम में आके यहां से स्ट्राइक करेगी, सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी, तो यहां पर ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, एंड अगेन जब वो दोबारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो वो अगेन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और वो रे कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्लियर? अब अगर हम यहां पर इसको एनालिसिस करें तो ये जो आपका यहां पर इसके ऊपर नॉर्मल रे अगर हम बनाएं, ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हुआ है ये टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन हुआ है, ठीक है, वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही थी। ओके, जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो आपकी जो रे है वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इस केस को डिस्कस करें कि जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, ठीक है, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन से मजीद क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। क्लियर? आपने चीज याद रखनी है, जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, और जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी तब ये नॉर्मल लाइन से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी दूर जाके ये और मजीद बेंड हो जाएगी और ये थोड़ी और दूर हो जाएगी नॉर्मल लाइन से। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब बेसिकली हम डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे, विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ठीक है, जो कि इंसिडेंट पैरेलल जो रे थी जो इंसिडेंट हो रही थी उसको कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इज नोन एज कन्वेक्स लेंस, और इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें कन्वर्ज हो रही है तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब बेसिकली आप यहां पे कंपेयर करें तो इस केस में हमने कनकेव मिरर को कहा था कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, इस केस में हम कन्वेक्स लेंस को कह रहे हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो ये आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है, इस चीज को। कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है क्योंकि उसमें लाइट कन्वर्ज हो रही हैं, और सिमिलरली कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि इस केस में यहां पर लाइट कन्वर्ज हो रही हैं, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे ये कन्वर्जिंग लेंस है। क्लियर? थिक एट सेंटर बट थिन एट एजेस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की एक निशानी ये भी है कि ये हमेशा सेंटर से, अगर इसको आप देखेंगे तो सेंटर से ये थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है, थिक मतलब थोड़ा सा मोटा होगा, और अगर हम इसको बिल्कुल एजेस से देखें तो ये एजेस से ये काफी थिन होगा, ठीक है, तो ये इसकी एजेस हैं, ठीक है, और सेंटर से आपको काफी थिक नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी पहचान है कि जैसे ये आपको पता चले कि सेंटर से ये चीज थिक है, दैट मीन कि वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस की फर्दर पे टाइप्स हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो इस केस में ये वाली सरफेस भी कर्व्ड है, ये वाली सरफेस भी कर्व्ड है, ठीक है, तो इस केस में हम इसे कहेंगे इट इज डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस, ओके। अब अगर हम इस केस में देखें तो ये चीज तो कर्व्ड है, दैट मीन कि ये कन्वेक्स लेंस शो कर रही है, आउटर एज है ना, ठीक है, आउटर साइड से ये बाहर निकली हुई है, ठीक है, तो इससे में भी यहां तो कन्वेक्स हो गया। अगर आप इस साइड को देखें तो ये साइड बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहां पर देखें तो ये आउटर साइड है, आउटर साइड से बाहर निकला हुआ है, दैट मीन कि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो अब अगर हम यहां पर देखें तो ये साइड जो है इसकी, ये साइड ये काफी इनवर्ड है, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहां से आपको चीज क्लियर हो रही होगी कि जो आउटर है वो कन्वेक्स है और जो इनर होगी वो क्या होगी, कनकेव होगी, ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे, कनकेव से ही इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ओके।
क्लियर, इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये कनकेवो बेसिकली कनकेव से निकला है, ठीक है। इसकी जो सेकंड सरफेस है वो इनवर्ड है, दैट्स मीन कि वहां पे कनकेव है, और ये साइड जो है ये कन्वेक्स एक्ट कर रही है, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। क्लियर, आई होप आपको कन्वेक्स लेंस समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, दैट इज कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस भी दो सरफेस से मिलकर बना होता है। किस तरह से? अब इसमें भी जैसे हमने ये दो स्फीयर्स ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अब जो कनकेव लेंस है इसमें बेसिकली आप इन सरफेस को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस साइड से जितना भी पोर्शन है, अगर मैं इसको यहां से रेज कर दूं, जी, तो ये बेसिकली ये शेप होती है कनकेव लेंस की, ठीक है। अब कनकेव लेंस में भी हम बात करते हैं कि लेंस की जो है वो टू सरफेस होती हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसकी एक सरफेस जो है वो आपको ये नजर आ रही है, और एक सरफेस जो है वो इसकी आपको ये नजर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की जो शेप होती है इसे हम कहते हैं कनकेव लेंस। क्लियर, अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो कनकेव लेंस basically the lens which causes the parallel ray of light to diverge from a point is known as concave lens and diverging lens, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो था वो बेसिकली वो कुछ इस शेप का था, ठीक है। और जब इसके ऊपर कोई भी लाइट की रे फॉल होती थी तो यहां पर स्ट्राइक करके ये डाइवर्ज हो जाती थी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई इधर से फॉल करवाऊं तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमने ये जो कन्वेक्स मिरर था इसको हमने ये कहा कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, क्योंकि इसमें रे डाइवर्ज हो रही है, दैट्स वाई इसको हमने कहा कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब अगर हम डेफिनेशन स्टडी करें, द लेंस विच कॉजेज द पैरेलल रे ऑफ लाइट टू डाइवर्ज, द लेंस विच कॉजेज पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है, यहां पर आके थोड़ी सी डाइवर्ज होगी एंड अगेन ये मजीद डाइवर्ज होके ये बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो इस केस में भी वही चीज के पैरेलल रे को ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इसको स्टडी करें यहां पर, तो इसकी बेसिकली जो नॉर्मल लाइन अगर हम इसकी ड्रॉ करें, ठीक है, तो अगर आप इसकी बेंडिंग देखें तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप इसको इस केस में स्टडी करें, ठीक है, तो अब यहां पर ये नॉर्मल लाइन से अवे बेंड हो गई है, ठीक है, दूर की तरफ चली गई है, ठीक है। तो दैट्स वाई बिकॉज क्योंकि रेयर मीडियम से जब हम डेंसर मीडियम में जाएंगे तो आपकी जो रिफ्रैक्शन वाली जो रे है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल लाइन, और जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ पाएंगे तो आपकी जो रिफ्रैक्शन वाली रे है, ठीक है, वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें दोबारा, द लेंस विच कॉजेज पैरेलल रे ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, तो डाइवर्ज हो गई है, इज नोन एज कनकेव लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। अगेन ये पॉइंट आपने याद रखना है, हमने इस केस में क्या कहा था कि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, लेकिन लेंस के केस में जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है अक्सर, ठीक है, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन करता है कि द कनकेव लेंस इज, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कनकेव मिरर था या कन्वेक्स मिरर था, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है, और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम यहां बात करें तो थिन एट सेंटर बट थिक एट एजेस, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही इसका अगर आप सेंटर देखें तो यहां से ये काफी थिन है, ठीक है, लेकिन अगर इसके आप एजेस देखें तो ये काफी थिक हैं, ठीक है, ये भी ऊपर वाला एजेस है, ये भी काफी थिक है, दैट्स वाई थिन एट सेंटर, ठीक है, और बट थिक एट एजेस। तो जैसे ही आपको इस तरह की कोई शेप अपीयर हो, ठीक है, आप फौरन से बता सकते हैं कि ये कनकेव लेंस है, ठीक है। अब फर्दर अगर हम इसकी भी टाइप स्टडी करें तो बेसिकली अगर आप फर्स्ट शेप पर देखें तो इसमें भी यहाँ पे इनर साइड है और यहाँ भी इनर साइड है, तो टू सरफेसेस से मिलकर बना होता है, दो सरफेस होगी लेकिन दोनों जो है वो इनर हैं, तो इसलिए हम इसको भी कहेंगे
डबल कनकेव लेंस। और अगर आप इस स्टेप को स्टडी करें तो इसकी इनर साइड जो है वो कर्व्ड है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी एक हम प्लेन देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है, एक साइड जो इसकी बिल्कुल प्लेन है, दैट्स वाई इसको आप कहेंगे प्लानो कनकेव लेंस। ओके, अब अगर आप इस साइड को स्टडी करें तो अगेन यहां पर ये कन्वेक्स शो कर रहा है, आउटर एज निकला हुआ है, ठीक है, ये कन्वेक्स हो गया, और ये जो इनर साइड है ये कनकेव हो जाएगी, तो इस केस में हम इसको कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव। क्लियर? आई होप आपको ये सारी टाइप समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी स्टडी करेंगे लेंस टर्मिनोलॉजी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।